सियासत का सबसे बड़ा झटका, राउत का राउत पंथ शुरू। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर स्क्रिप्ट बदल चुकी है। किरदार वही हैं, पर संवाद अब नए हैं। संजय राउत, जो कल तक उद्धव ठाकरे के सियासी कवच थे, आज उनके लिए पहेली बन चुके हैं। बीमार शरीर लेकिन तेज दिमाग, यही तो राउत का असली हथियार है। अस्पताल से डिस्चार्ज हुए तो सबको लगा कि अब वो चुप रहेंगे, आराम करेंगे, पर हुआ इसके उलट। जैसे ही घर पहुंचे, राजनीति का तापमान 102 डिग्री तक चढ़ गया, क्योंकि जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, फोन की घंटी बजी और उधर थे महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे। अब सोचिए, उद्धव ठाकरे अस्पताल के बाहर राउत से मिलने की इजाजत तक नहीं पा सके और इधर शिंदे सीधे लाइन में आ गए। मुस्कुराते हुए बोले, कैसे हैं राउत जी? और यहीं से शुरू हुई वो बातचीत जिसने मुंबई की हवा में बारूद घोल दिया। राजनीति का नया गेम, कौन किसका है। सूत्र बताते हैं कि शिंदे ने सिर्फ हालचाल नहीं पूछा, बल्कि दिल खोलकर कहा, हमारी टीम में जगह हमेशा खाली है। अब ये बात किसी और से कही जाती तो मजाक लगता, लेकिन जब राउत सुन रहे हों तो हर शब्द सियासी धमाका बन जाता है। उधर उद्धव गुट में जैसे ही ये खबर पहुंची, सबकी कॉफी ठंडी हो गई, क्योंकि राउत वो आदमी हैं जिनके बिना उद्धव की प्रेस कॉन्फ्रेंस अधूरी लगती थी, जिनके ट्वीट से पूरे महाराष्ट्र का न्यूज रूम गर्म हो जाता था। और अब वही शख्स शिंदे के हेलो पर मुस्कुराकर जवाब दे रहा है। ये तो सियासी भूकंप नहीं, पूरा सुनामी है। बीमारी की आड़ या चालाकी की आड़, अब उद्धव ठाकरे खेमे में सवाल उठ रहे हैं, क्या राउत की बीमारी असली थी या सियासत का पर्दा? क्योंकि जब ठाकरे घर नहीं जा पाए, राउत बोले, भीड़ से बचना है, लोगों से नहीं मिल सकता। पर वही राउत फोन पर शिंदे से बात करने में बिल्कुल तंदुरुस्त निकले। लोग कह रहे हैं ये बीमारी नहीं, पॉलिटिकल थेरेपी थी। और जो लोग पहले सिंपैथी भेज रहे थे, अब सस्पिशन भेजने लगे हैं। राजनीति में कब कौन वेंटिलेटर से वेंचर कैपिटलिस्ट बन जाए, कोई नहीं जानता। शतरंज की बिसात पर राउत राजा नहीं, वजीर। देखा जाए तो संजय राउत का इतिहास ही उलझनों से भरा रहा है। कभी ठाकरे के लिए ढाल तो कभी शिवसेना के भीतर तूफान। वो बोलते हैं तो टीवी चैनल्स के एंकर भी चुप हो जाते हैं, पर इस बार वो बोले नहीं, सिर्फ मुस्कुराए। और राजनीति में सबसे खतरनाक चीज गोली नहीं, खामोशी होती है। अब शरद पवार तक ने दूरी बना ली है, ना मुलाकात, ना बयान, बस गहरी चुप्पी। लगता है सब वेट कर रहे हैं कि राउत अगला कदम क्या उठाते हैं। उद्धव के लिए अब कौन सा रास्ता? अब उद्धव ठाकरे के सामने सबसे बड़ा सवाल है, क्या राउत को मनाने की कोशिश करें या नई टीम बनाएं? क्योंकि पार्टी में जो लोग यस सर बोलते थे, वो अब मे बी सर के जोन में पहुंच चुके हैं। राज ठाकरे तक इस ड्रामे से परेशान बताए जा रहे हैं। मुंबई में अब चाय की दुकानों पर बहस यही है, राउत बदल गए हैं या राउत ने खेल बदल दिया है। एकनाथ शिंदे तो वैसे भी राजनीति के कमबैक किंग बन चुके हैं। उन्होंने उद्धव से पार्टी छीनी, सत्ता छीनी और अब शायद करीबी भी छीन रहे हैं। अगर राउत वाकई उनके खेमे में आ जाते हैं तो शिवसेना की बची खुची पहचान भी बिखर सकती है। और शिंदे भी जानते हैं, अगर राउत साथ आ गए तो उद्धव के सारे राज भी धीरे धीरे उजागर हो जाएंगे। क्योंकि राउत सिर्फ प्रवक्ता नहीं, ठाकरे HQ की हार्ड ड्राइव हैं। इस पूरे सियासी तूफान के बीच वो वीडियो सामने आया जहां शिंदे और राउत के भाई सुनील बातचीत कर रहे हैं। वो दृश्य किसी सस्पेंस फिल्म से कम नहीं था। शिंदे कुर्सी पर टिके, मुस्कान हल्की, हाथ में फोन और कमरे में कैमरा ऑन। वीडियो वायरल हुआ और उद्धव गुट में भूकंप आ गया। अब जनता पूछ रही है, क्या यह सिर्फ हालचाल था या हालात बदलने की शुरुआत? क्या बीमार राउत अब पावरफुल शिंदे के नए पोस्टर बॉय बनने वाले हैं? अब आगे क्या? सूत्र कह रहे हैं, राउत को ऑफर दिया गया है कि वो शिंदे गुट के प्रवक्ता बने। मतलब साफ है, उद्धव के लिए रास्ता अब पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो चुका है। और अगर राउत ने हां कह दी तो महाराष्ट्र की सियासत में राउत युग की शुरुआत मानी जाएगी। आप क्या सोचते हैं? अब सवाल आपसे, क्या यह सब महज इत्तेफाक है या नई डील का इशारा? क्या राउत ने ठाकरे परिवार से किनारा कर लिया है या वो अभी भी पर्दे के पीछे अपने कार्ड संभाल रहे हैं? कमेंट में लिखिए, आपको क्या लगता है, राउत की बीमारी असली थी या राजनीति की रणनीति? वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हर कोई समझ सके कि महाराष्ट्र में असली राउत राज शुरू हो चुका है। क्योंकि यहां सियासत नहीं, ड्रामा चलता है, और ड्रामा भी असली महाराष्ट्रीय स्टाइल में। संजय राउत अस्पताल से लौट आए हैं, लेकिन सियासत अभी भी वेंटिलेटर पर है। राउत के स्वस्थ होते ही उद्धव ठाकरे की नब्ज तेज हो गई है और बीजेपी की मुस्कान जरा ज्यादा चौड़ी। क्योंकि राजनीति में हर रिकवरी के पीछे कोई ना कोई स्ट्रैटेजी जरूर होती है। अस्पताल के बाहर भीड़ थी, पत्रकारों की, समर्थकों की और क्यूरियोसिटी की। राउत मुस्कुराते हुए निकले, बोले कुछ नहीं, लेकिन उनकी चुप्पी में वो सब था जो शब्द नहीं कह सकते थे। सियासत में बीमारियां शरीर की नहीं, भरोसे की होती है, और इस बार ठाकरे कैंप का भरोसा आईसीयू में पड़ा था।
राउत ठीक हुए हैं, मगर उद्धव ठाकरे बेचैन हैं, क्योंकि आजकल राजनीति में ठीक हो जाना भी एक डराने वाली खबर होती है। उद्धव ठाकरे की बैठकों का माहौल अब बदला हुआ है। आदित्य ठाकरे की आंखों में सवाल हैं और शब्दों में झुंझलाहट। काका अब क्या करने वाले हैं? ये सवाल हर लॉयल वर्कर के मन में है। पहले डर था कि कोई शिंदे न बन जाए, अब डर है कि कोई शिंदे जैसा वापस न लौट आए। उद्धव जानते हैं, राजनीति में सबसे खतरनाक वो साथी होता है जो खामोश लौटे। राउत अब बोलते नहीं, बस मुस्कुराते हैं। कभी कैमरे से बचते हैं तो कभी सवालों से। और जब पत्रकार पूछते हैं कैसे हैं राउत जी, वो कहते हैं भगवान की दया है। लेकिन राजनीति में भगवान की दया का मतलब होता है समय बदलने वाला है। उद्धव को डर है, राउत किसी से नहीं मिल रहे, पर कोई उनसे जरूर मिल रहा है। राजनीति में चुप रहना भी एक बयान होता है, बस फर्क इतना है कि यह बयान मीडिया में नहीं, माइक्रोफोन से दूर दिया जाता है। और अब एंट्री होती है सियासत के सबसे सधे हुए दर्शक की, बीजेपी की, जो जानती है कि तमाशा किसी और का है, लेकिन स्पॉटलाइट अब उनके चेहरे पर है। कहा जा रहा है कि राउत की तबीयत ठीक होते ही सबसे पहले उन्हें एक गेट वेल सून मैसेज मिला। नाम नहीं बताया गया, पर पार्टी का रंग जरूर केसरिया था। बीजेपी को पता है राउत जैसे चेहरे दुश्मनी नहीं, डायरेक्शन बदल सकते हैं। सूत्र बताते हैं राउत से भाजपा के एक पुराने परिचित ने मुलाकात की है, सिर्फ हाल पूछने के लिए। बस हाल थोड़ा राजनीतिक था। राजनीति में गेट वेल सून भी कभी कभी गेट इनटू आवर ग्रुप सून का कोड वर्ड होता है। ठाकरे कैंप में कंफ्यूजन है, लॉयलिस्ट्स डिवाइडेड हैं। कोई कहता है राउत कभी उद्धव को नहीं छोड़ेंगे, दूसरा कहता है अब सब कुछ पॉसिबल है। राउत फोन उठाते हैं, मुस्कुराकर कहते हैं थोड़ा आराम चाहिए, और उद्धव ठाकरे समझ जाते हैं अब आराम शब्द आरामदेह नहीं रहा। यह पॉलिटिक्स का पॉज बटन है जो कभी भी रिज्यूम हो सकता है। बीजेपी फिलहाल सिर्फ देख रही है, क्योंकि वो जानती है सियासत में तोड़ना नहीं, थकाना ज्यादा असरदार होता है। हम किसी को खींचते नहीं, बस डायरेक्शन दिखा देते हैं, और डायरेक्शन की शुरुआत हमेशा सिंपैथी से होती है। अब मीडिया में चर्चा है, क्या राउत उद्धव के लिए वही करेंगे जो शिंदे ने किया था? क्या उनकी चुप्पी बीजेपी के संपर्क अभियान की नई झलक है? ब्रेकिंग न्यूज, अब यह नहीं कि राउत डिस्चार्ज हुए, ब्रेकिंग यह है कि वो अब किसके डिस्चार्ज प्लान में शामिल हैं। संजय राउत की मुस्कान अब ब्रेकिंग न्यूज बन चुकी है, और उद्धव ठाकरे की बेचैनी प्राइम टाइम। कैमरे राउत को पकड़ नहीं पाते, वो कार में बैठ जाते हैं, विंडो ऊपर उठती है और सिर्फ एक हल्की मुस्कान दिखाई देती है। राजनीति में लौटे हैं राउत, मगर इस बार अस्पताल से नहीं, असली खेल के मैदान से। अब देखना यह है कि उनकी वापसी उद्धव के लिए राहत लाएगी या बीजेपी के लिए रास्ता। सवाल बस इतना है, राउत ठीक हो गए हैं या ठाकरे की पार्टी अब बीमार पड़ने वाली है? अगर आपको लगता है महाराष्ट्र की राजनीति अब हंसी से ज्यादा साजिशों पर चल रही है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, क्योंकि सियासत में हर मुस्कान के पीछे एक हिडन प्लान छिपा होता है। कमेंट में बताइए, क्या राउत वाकई स्वस्थ हुए हैं या ये बीजेपी की स्ट्रेटेजी का असर है?